गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोज की तरह यादव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इस वीडियो से पहले जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बनाया था वो भी बहुत स्टूडेंट्स को पसंद आया। अभी लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठकर पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा वे है ऐसा लोग समझ रहे हैं। और अभी बोर्ड की एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है। उसके हिसाब से कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर क्या आप सिर्फ मैथ्स ही सिखाते हैं, लेकिन मैंने उनको कमेंट्स में बोला कि नहीं बच्चों मैं मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। और उन्होंने कहा फिर कि इंग्लिश का आप ग्रामर पे थोड़ा फोकस करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए आज मैंने आज इंग्लिश का ही एक टॉपिक चुना है ग्रामर का, जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। और कौन सा टॉपिक है? एक तो 2 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है चेंज द वॉइस पूछा जाता है, और थर्ड टाइप है क्लॉज। ओके, इन सब में से पहले आज मैं चेंज द वॉइस की तरफ यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ फोकस कर रहा हूँ। देखो हमारे लेसन का नाम है आज चेंज द वॉइस और वॉइस। देखो there are 2 types of voice, there are 2 types of voice. Which 2 types? First type is active voice, and second is पैसिव वॉइस। लेकिन बच्चों जब आप वॉइस पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे तब उस वॉइस के लिए आपकी ऑल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस शुड बी लर्न। आपकी टेंस की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, तभी आप वॉइस या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं। जैसे टेंस का 2 मिनट में हम रिवीजन लेंगे। देर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। आउट ऑफ 12 टेंस we have to use, out of those 12 tenses we have to use only 8 tense for passive voice. ओके, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, या फिर पैसिव वॉइस में दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, या फिर दूसरी एक मेथड है। अभी 1-2 साल में ऐसा अलग सब क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक क्वेश्चन देंगे वो एक्टिव वॉइस में और बोलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ उसकी बिगिनिंग करो। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर, और ब्रैकेट में दिया जाता है रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अ लेटर। इसका मतलब भी क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ध्यान में रखो, और घबराने की तो बात नहीं है। ओके, तो वॉइस पढ़ने से पहले हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो देर आर 12 टेंस, फर्स्ट टेंस, सी आई रिवाइज हियर, देर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस, मेन 4 टाइप्स, देर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, present tense. First is present tense, then second is past tense, and third is future tense. First tense is present tense, second is past tense, third is future tense. और उनके फार्मूला के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखो प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा टाइप है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका फार्मूला कौन बताएगा? देखो सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस V1 भी कहा जाता है बेस फॉर्म को, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा टेंस हमने पढ़ा है
दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दिस कंटिन्यूअस may be replaced sometimes by progressive, sometimes by imperfect। इस टेंस को ऐसे भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कुछ भी आने दो, कोई बात नहीं है। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जब कंटिन्यूअस शब्द आएगा तो ध्यान में रखो उधर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, बराबर है। जब कंटिन्यूअस शब्द आएगा तो वर्ब प्लस, ओके चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या रहता है? पहले तो सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में, बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैव बीन, हैज बीन। बाद में क्या है? हैव बीन, हैज बीन, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस ing plus object. Okay, here ing to the given verb. See, present continuous tense, verb plus ing जब continuous शब्द आएगा आपको verb plus ing फॉर्म लिखना, ध्यान में रखो। तो present continuous tense का फॉर्मूला है subject plus am is are plus verb plus ing plus object, या फिर verb ing बोलो चलेगा। बाद में थर्ड है present परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, फिर बात आएगी हैव कब यूज करना है, हैज कब यूज करना है। आपको मालूम है कौन से प्रोनाउंस है? आई, वी, यू, ही, शी, इट और लास्ट वाला दे। तो देखो, इसमें से ही, शी, इट के साथ क्या यूज करना है हमें? हैज। ही, शी, इट के साथ क्या यूज किया जाता है? हैज। बाद में आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमें यूज करना है हैव। ये आपने पढ़ा है 6-7 स्टैंडर्ड से, ये आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, बराबर, ग्रामर बुक में भी पढ़ा है। क्या है? ही, शी, इट होगा तो आप हैज बोलेंगे, हैज लिखेंगे उसके साथ, और बाकी आई, वी, यू, दे के साथ हैव लिखेंगे। चलो, लास्ट फॉर्मूला इस प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा है? लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाद में इधर देखो कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब वर्ब को क्या होगा? आईएनजी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखो, प्रेजेंट टेंस में देयर आर 4 सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका फार्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
अब पास्ट टेंस का देखेंगे। पास्ट टेंस में भी फिर आएगा सिंपल पास्ट टेंस। पहला क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। देखो सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला, जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, वैसे सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान में रखो, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में आएगा सेकेंड पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर की जगह क्या लिखेंगे? वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। बाद में आई के साथ वॉज आएगा, ही शी इट के साथ भी वॉज आएगा, ध्यान में रखो। और वी यू दे के साथ वेयर आएगा। चलो थर्ड फॉर्मूला, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला मालूम है आपको? कौन सा है? पास्ट, यस। फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इधर ध्यान दो, और ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल आई प्ले ऐसे लिखा तो भी चलेगा। आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, ओके, नो नेसेसिटी ऑफ देम देयर। सी आई प्ले, ओके, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, आई प्ले V1 फॉर्म है, इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ऐसा होता आई प्लेड, सिंपल पास्ट टेंस। अगर आई एम प्लेइंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फोर्थ लास्ट पास्ट टेंस का टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा? चलो, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पहले सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और लास्ट में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का आपको मालूम है, पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस वर्ब V1 फॉर्म आएगा, ध्यान में रखो, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है यहाँ V1 फॉर्म, यहाँ V2 फॉर्म, तो यहाँ V3 नहीं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो उसके बाद दूसरा आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फार्मूला क्या होगा उसका मैं ओरली बताता हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट थर्ड वाला आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका क्या देखा हमने फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल
बी विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गए सब टेंस। अगर ये टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इजी गोइंग में सब आ जाएगा, ध्यान में रखो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो, जब हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल्स वगैरह लर्न करते हैं बच्चे और सॉल्व करते हैं और उसका आंसर बताते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव का पैसिव वॉइस, अब एक्टिव और पैसिव, ये देखो वॉइस के दो प्रकार है, एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है और पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है? चलो कौन बताएगा एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस का मतलब देखो, समझो मैंने एक सेंटेंस लिखा इधर, देखो एक्टिव वॉइस के बारे में सोचेंगे पहले। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच, देखो एक्टिव वॉइस मतलब a voice in which the importance is given to a subject। जब सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस दिया जाता है, जिस सेंटेंस में, जिस वॉइस में सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस। जैसे कि द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच, यहां ये है सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, ये है वर्ब, ओके, और ये है स्पीच ऑब्जेक्ट, बराबर। अब फिर सवाल आता है सर ये सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट तो ध्यान में रखो, एक तो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं वगैरह वगैरह, आपको मालूम है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन। फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं? पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंस, देखो हम ये देख रहे एक्टिव पैसिव, लेकिन उसमें से पहले मैं ये बताता हूँ आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट लेना आना चाहिए ना, तभी आप पहचान सकते हैं उसको कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों का इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए। देखो द प्रिंस गेव हिम अ बैग ऑफ सीड्स। देखो ये सबसे फेवरेट सेंटेंस है मेरा। मैं जब 10वीं में था तब मेरे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन, ये सेंटेंस था, लेसन का नाम था दी माइटी प्रिंस। ओके, कौन सा सेंटेंस है? द प्रिंस गेव हिम अ बैग ऑफ सीड। अब देखो जब आप वर्ब को, किसको? वर्ब को, वर्ब मतलब वर्ड शोइंग एन एक्शन। ओके, वर्ड शोइंग एन एक्शन, एक्शन दिखाने वाला जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। देखो जब आप वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे और उसी वर्ब को whom से क्वेश्चन पूछेंगे,
तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो और एक सेंटेंस लेता हूं मैं। और एक सेंटेंस बताता हूं मैं। द प्रिंस गेव हिम अ बैग ऑफ सीड्स। ओके, देखो यहां पे द प्रिंस इज डूअर ऑफ एन एक्शन। ओके, हिम एंड अ बैग ऑफ सीड, व्हाट? रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन। यानी एक्शन किनके ऊपर हुई है और एक्शन किनके द्वारा हुई है। एक्शन करने वाला कौन है? द प्रिंस है। किनके ऊपर? एक तो हिम, ओके, यानी उसकी प्रजा है ये। बैग ऑफ सीड, ओके, दिस इज रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन। देखो उसके बाद में हम कहा थे? ऑब्जेक्ट पे। जब हम वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे और whom से क्वेश्चन पूछेंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा? उधर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। हाँ, जब आप व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब whom से क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? व्हाट से क्वेश्चन पूछो, किसे पूछना है क्वेश्चन? You have to ask the question to the main verb in the given sentence. See here, what is the main verb? Gave. See, the prince gave what? Question कैसा आएगा? The prince gave what? प्रिंस ने क्या दिया? क्या दिया? A bag of seeds दिया। A bag of seeds, ये उसका क्या होगा? आंसर होगा। The prince gave what? तो उसका आंसर आएगा a bag of seeds. Then a bag of seed is, what is it? It is a direct object. It is a direct object. And always remember, direct object is always a non-living thing. Okay? It is always thing. It is always related to thing. ध्यान में रखो। जब वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? देखो, द प्रिंस गेव व्हाट? अ बैग ऑफ सीड। द प्रिंस गेव whom? दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? इधर लिखता हूं मैं। द प्रिंस गेव whom? Gave a bag of seeds. A bag of seeds whom? ये क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या है इधर? हिम। हिम मतलब कोई लड़का वगैरह कुछ होगा। चल, द प्रिंस गेव अ बैग ऑफ सीड whom? किसको दी बैग? हिम। उसका आंसर क्या आएगा? हिम। ये क्या है फिर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? और जब आप वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछेंगे, देखो व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछो, क्या मिल गया आपको? ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर बोलेंगे सर आपने ऑब्जेक्ट का बता दिया, सब्जेक्ट का भी बताओ। देखो, जब आप वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना। एक्टिव वॉइस मीन्स अ वॉइस इन विच इंपोर्टेंस इज गिवन टू अ सब्जेक्ट। यहां देखो, द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच। यहां किसको इंपोर्टेंस है? क्या दिया ये जरूरी नहीं है, किसने दिया? द प्रिंसिपल। ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है? और पैसिव वॉइस, यही सेंटेंस में लिखता हूं। अ स्पीच was delivered by
द प्रिंसिपल। देखो क्या सेंटेंस है, द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच। यहां शुरुआत किससे की गई है, सब्जेक्ट से। ओके, इसीलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, इंपोर्टेंस, फोकस किस पे है, किस पे दिया जाता है फोकस, किसे फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट को। अब देखो पैसिव वॉइस, अ स्पीच ऑल डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल। इस सेंटेंस में अ स्पीच क्या है, क्वेश्चन किससे पूछा, और से। क्या दिया प्रिंसिपल ने, स्पीच दिया। क्या डिलीवर किया, स्पीच। तो स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, ऑब्जेक्ट से हो गई। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। इसका मतलब क्या है, शुरुआत किससे की है, यहां शुरुआत किससे की, सब्जेक्ट से। इसीलिए इससे एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंस किसको है, कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रिंसिपल, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है, ये किसने दिया, इसको इंपॉर्टेंस नहीं है, ध्यान में रखो। ये किसने दिया, प्रिंसिपल ने वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्या दिया, स्पीच दिया, ये इंपॉर्टेंट। इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। इसका मतलब क्या है, वॉइस। देखो, वॉइस in which importance is given to an object, it is passive voice. Okay, देखो और एक, और आप भी बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंस, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी रहते हैं जब हम डेली लाइफ में या फिर राइटिंग स्किल में यूज करते हैं। समझो एक सेंटेंस है, द पुलिस caught a thief। देखो अभी तो पैसिव वॉइस शुरू नहीं किया हमने, ये सब जानकारी होने के बाद हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है, द पुलिस कॉट अ थीफ। द पुलिस कॉट अ थीफ। और दूसरा सेंटेंस मैं इधर ही लिखता हूं, अ थीफ was caught by the police। देखो पहला सेंटेंस है, पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस कॉट अ थीफ। दूसरा सेंटेंस क्या है, अ थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। अगर आपको समझो किसी राइटिंग स्किल में आपको ये सेंटेंस लिखना है, तो आप इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 10वीं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। द पुलिस कॉट अ थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। देखो कौन सा सेंटेंस, देखो आपने अगर बताया पहला सेंटेंस, फिर भी मैं पूछने वाला हूं क्यों, दूसरा बताया तो भी पूछने वाला हूं क्यों। तो पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से दूसरा सेंटेंस यूजफुल है, ज्यादा से ज्यादा यही यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो भाई इधर क्या लिखे, और एक सेंटेंस लिखता हूं आपको समझ में आएगा। एन इंजीनियर built a bridge across the river। और दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, a bridge was built across the river by an engineer। पहला सेंटेंस क्या है, एन इंजीनियर बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। और दूसरा सेंटेंस है, अ ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय एन इंजीनियर। दोनों सेंटेंस में से अगर आपको राइटिंग स्किल में सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ध्यान में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तो यही सिलेक्ट करूंगा। क्यों करूंगा, देखो
इस सेंटेंस का मतलब क्या है? पुलिस ने चोर को पकड़ा, और यहां लिखा है चोर पकड़ा गया। पहले सेंटेंस में कौन इंपॉर्टेंट है? पुलिस इंपॉर्टेंट है या चोर इंपॉर्टेंट है? ध्यान में रखो, कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ? चोर इंपॉर्टेंट है पुलिस से ज्यादा। क्यों? हाँ, आप बोल रहे होंगे अरे सर क्या बता रहे, चोर इंपॉर्टेंट है? सेंटेंस में बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि देखो, अ थीफ वाज कॉट, हमें मालूम है जनरली कॉमनली थीफ को कौन पकड़ते हैं? चोर ही पकड़ते हैं। क्या पुलिस पकड़ते हैं? हाँ, पुलिस पकड़ते हैं, बराबर। थीफ को कौन पकड़ते हैं? पुलिस पकड़ते हैं। इसलिए यहां तक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पुलिस नहीं लिखा तो भी चलेगा, बराबर है। यानी इस सेंटेंस में पुलिस नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम पहचान सकते हैं अ थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। बाद में देखो यहां भी, एन इंजीनियर बिल्ट अ ब्रिज, ब्रिज कौन बांधने का काम करेगा? कंस्ट्रक्शन कौन करेगा ब्रिज का? इंजीनियर, हमें मालूम है ना। इसलिए यहां भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया वो जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी यहां ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं। कैसे? जैसे कि यहां लिखता हूं मैं, जैसे कि बाणभट्ट wrote हर्षचरित, हर्षचरित। देखो, बाणभट्ट रोट हर्षचरित। हाँ, मुझे मालूम है आपको ये सेंटेंस देखकर लगा होगा कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, मुझे मालूम है, 10वीं के टेक्स्ट बुक में है ये। बाणभट्ट रोट हर्षचरित, ओके, बिकॉज हर्षचरित है दिस बाणभट्ट डिस्क्राइब हर्षचरिताज मींस किंग हर्षाज बायोग्राफी इन दैट एपिक्स, ओके, और बुक, समझो। अब और दूसरा सेंटेंस देखता हूं मैं, हर्षचरित was written by बाणाभट्ट या बाणभट्ट। अब देखो, अब इन दोनों में से सेंटेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है? अब बोलेंगे सर बाणाभट्ट भी जरूरी है और हर्षचरित भी जरूरी है, किसने लिखा वो भी जरूरी है, और क्या लिखा वो भी जरूरी है, बराबर है आपका। देखो, ऐसे सेंटेंस में यहां एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है। वो किस पे डिपेंड करता है? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ध्यान में रखो। समझो यहां लिखा तुलसीदास रोट हर्षचरित मानस, सॉरी रामचरित मानस, बरोबर। क्या लिखा? तुलसीदास रोट रामचरित मानस, तो और रामचरित मानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, ऐसे सेंटेंस समझो। मैंने यहाँ क्या लिया है? बाणभट्ट रोट हर्षचरित, हर्षचरित वॉज रिटन बाय बाणभट्ट। अब इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा? तो देखो, अगर वो किस पे डिपेंड रहता है? टेक्स्ट बुक में जो कंटेक्स्ट उधर है, समझो टेक्स्ट बुक में आप सभी इपिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे, तो सेंटेंस में इपिक्स को ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा उधर, यानी यही इस टाइप का सेंटेंस उधर यूज किया जाएगा। जहां अगर समझो आप इपिक्स के बारे में यानी महाकाव्य वगैरह बोलते उसके बारे में पढ़ रहे, तो शुरुआत महाकाव्य हर्षचरित से ही होगी, बाणभट्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन समझो आप वाल्मीकि, तुलसीदास, इन सभी राइटर्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में पढ़ रहे, तो वहां शुरुआत किससे होगी? बाणभट्ट से। समझ में आया? समझ में आया? अब एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है,
पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बराबर है। अब देखेंगे, अब हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे तो जितने भी 12 टेंस है, ज्यादा तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को ही कहा जाता है, लेकिन 12 टेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं होता, ध्यान में रखो। 12 में से सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस किया जाता है। कितने टेंस? 8 टेंस, ध्यान में रखो। यानी पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस में ही होता है। कौन से टेंस हैं? ध्यान में रखो, प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट 3 टाइप्स कौन से है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा वाला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में कौन सा है? पास्ट टेंस में पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कौन सा है? देखो, फ्यूचर टेंस में पहला हमने पढ़ा है अभी सब, लेकिन ये लिखना जरूरी है इसलिए मैं लिख रहा हूं। फ्यूचर टेंस में पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से कौन से ऐसे 8 टेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, और कौन से नहीं है वो बताता हूं पहले। ये देखो, ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये जो है ना ये सब कौन से है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 1 2 3 4। इन अगर दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इन 4 टेंस में कभी नहीं आएगा, ध्यान में रखो, और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कभी कहा नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक्टिव वॉइस ये तीन और ये 2 इन टेंस में ही आएगा। चलो, तो उसके बाद एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर दिया हुआ सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, यानी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, जब आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस आएंगे आपको। ओके, जो आपको इंपॉर्टेंट है उतने बता रहा हूं मैं। एक तो आएगा आपको एसर्टिव सेंटेंस आएगा, एसर्टिव में एफर्मेटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। देखो, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय एक तो आपको क्या आएगा? एसर्टिव सेंटेंस आएगा, उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा या नेगेटिव सेंटेंस आएगा। उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना पड़ेगा आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे ओपन द डोर, ये सिंपल सेंटेंस में आएंगे, या फिर ऑर्डर आएगा, या फिर रिक्वेस्ट आएगा, या फिर सजेशन आएगा। ये अलग अलग टाइप के एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। उसके बाद में इंफिनिटिव वाले भी आएंगे, इंटरोगेटिव भी आएगा। पहले इंटरोगेटिव लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले WH क्वेश्चन आएगा, बाद में वर्बल क्वेश्चन आएगा। वर्बल को ही हम क्या कहते हैं? यस नो
यस नो टाइप का क्वेश्चन। देखो, एक तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो एक तो असर्टिव सेंटेंस आएगा आपको, एसर्टिव सेंटेंस, बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और बाद में इंफिनिटिव भी है। इंफिनिटिव जैसे इंफिनिटिव मतलब जैसे आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर, तो उसका पैसिव वॉइस भी बनाना है आपको। तो कैसे बनाना है लेता हूं मैं। पहले ये समझ में आ रहा है आपको? और है इसके आगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उतने मैंने बताए यहाँ। ओके, अब पहले देखेंगे एक्टिव का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, चलो पहले क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस विथ टेंस, सब टेंस जितने हैं, और उसमें पहले देखेंगे हम असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। किस टाइप के सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस का। देखो असर्टिव सेंटेंस में फिर से ये असर्टिव सेंटेंस, जब असर्टिव सेंटेंस आएगा यानी 12 टेंस में आएगा। देखो 12 टेंस में जब आपको कहा जाएगा कि पैसिव वॉइस करो, लेकिन वो सेंटेंस कैसा? असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। और 12 टेंस के साथ अगर असर्टिव सेंटेंस आता है तो कुछ भी रूल्स वगैरह लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही रूल ध्यान में रखो, जिसके सब फार्मूला लर्न है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही मैं वैसा बता रहा हूं आपको। ध्यान में रखो, जब आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आएगा, कौन सा करना है हमें, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय पहले तो ध्यान में रखना है आपको। देखो इसके रूल्स वगैरह सब लर्न करने के नहीं, सभी टेंस के लिए अलग अलग रूल है। यानी पहले ऑब्जेक्ट ले लो, बाद में एमिजार ले लो, बाद में V3 ले लो, बाद में बाय, बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट ले लो, वगैरह वगैरह। इतने सारे यानी 8 टेंस के 8 फार्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, एक ही फार्मूला लर्न करो। कौन सा? वो फार्मूला है पहले ऑब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, समझ में आया? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लेना है। लेकिन सब्जेक्ट लेते समय सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लेनी है। देखो एक एक पढ़ते समय दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या शब्द आया है, क्या है ये? सब्जेक्ट। लेकिन यहां लेते समय सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लेनी है आपको। ऑब्जेक्टिव केस मालूम है? सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। 2 मिनट में बता दो, रुको। नहीं, सब क्लियर करके जाना है हमें, बाद में नहीं दिक्कत आनी चाहिए। सर ने डायरेक्ट लिया, ही का हिम लिया, शी का हर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो जैसे पर्सन मालूम है आपको, पर्सन, ये पर्सन में आएंगे 3 टाइप्स। कौन से आएंगे? एक तो आएगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा आएगा सेकंड पर्सन। 2 मिनट में बताता हूं। ओके, बाद में पर्सन में कुछ है सिंगुलर। ओके, सिर्फ सिंगुलर का देखेंगे, नीचे प्लूरल का देखेंगे। सिंगुलर में फिर आएगा उसका नॉमिनेटिव केस। पहले क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस। उसके बाद ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पजेसिव केस। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ये हमें पढ़ना है। लेकिन उसके भाई बहन भी पढ़ने को चाहिए ना, उनको भी साथ लेके चलेंगे। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो सिंगुलर फॉर्म में पहला अब सब्जेक्ट कौन सा रहता है हमारा? पहले फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा होता है सिंगुलर में? देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
ये सब पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ये लास्ट में आएगा थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में 3 टाइप्स, कौन से 3 केसेस, कौन से? नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। वैसे ही प्लूरल में भी है। पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन, बाद में सवाल उठता है सर फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन। देखो सिंगुलर, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन। और प्लूरल में भी फर्स्ट सेकंड पर्सन आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। जैसे हम, देखो हम टीचर्स है, समझो हम हम टीचर्स, वी प्लूरल है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, वी हम फर्स्ट पर्सन। सब बच्चे सुन रहे हो, तुम अकेला बच्चा, अकेला स्टूडेंट हो तो तू, यू, अगर ज्यादा स्टूडेंट हो तो आप, तुम, बराबर। यानी हम टीचर्स क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के नॉमिनेटिव केस में, ओके। और आप क्या होगे? प्लूरल केस, ओके। हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल केस, ध्यान में रखो, प्लूरल फॉर्म में। वैसे फर्स्ट पर्सन आई, उसकी पॉजिटिव आएगी माय, माइन। ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? मी, ध्यान में रखो, मी। सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद आएगा यूअर, पॉजिटिव केस यूअर या फिर यूअर्स। और ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? यू ही रहेगा, ध्यान में रखो। थर्ड पर्सन कौन सा है? हाँ, ही, चलो, ही, शी और इट। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, शी, इट। ही का पॉजिटिव केस आएगा हिज, शी का हर आएगा या फिर हर्स आएगा, चलेगा। इट का आएगा इट्स। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। शी का हर, इट का इट ही रहेगा। एक केस मतलब जो मराठी में बोलते हैं ना, विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमा, षष्ठी, सप्तमी आणि संबोधन, बराबर है। जैसे प्रथमा मतलब कोई उसको प्रत्यय नहीं रहता, प्रथमा प्रत्यय नाही, आपने पढ़ा होगा, एक वचन अनेक वचन, प्रथमा प्रत्यय नाही, बराबर। द्वितीय मध्ये काय असतं मग? द्वितीय विभक्ती मध्ये सलाते, सलानाते, तृतीया निशी, निहीशी, चतुर्थी परत सलाते, सलानाते, पंचमी ऊन, ऊन, षष्ठी चाचीचे, षष्ठी म्हणजे हे असतं पॉजिटिव, ओके, लक्षात ठेवा। अब बढ़ेंगे, ये हो गया। वैसे ही प्लूरल फॉर्म में इधर आएगा फर्स्ट पर्सन वी आएगा, वी का अवर, आवर्स, इधर आएगा अस, बाद में यू, यूअर, यूअर्स, यू, ओके। बाद में दे आएगा, थर्ड पर्सन में इधर क्या आएगा? दे, दियर या दियर्स, इधर आएगा दे। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। फिर हम अपने बेसिक सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। देखो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है हमें, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। एक तो एक ही रूल ध्यान में रखो, जो 8 टेंस है ना, 8 टेंस में से सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 टेंस छोड़कर सबके लिए 6 टेंस के लिए ये रूल है। उनका रूल भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखते हैं। पहले क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, वर्ब 3 फॉर्म लेना है, बाय, बाद में सब्जेक्ट, ओके। तो ये बेसिक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है।
सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है। ओके, लेकिन मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, लर्न करने की तो कुछ जरूरत नहीं है, ध्यान में रखो। 6 टेंस के लिए सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अलग तरीके से बताऊंगा, उसकी भी ट्रिक है, उसकी भी एक अलग से ट्रिक है। देखो, ऑब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे, V3 बाय प्लस यस लेंगे। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में पहला लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला सेंटेंस जो मैं जब से मैं छोटा था तब से यही सेंटेंस सुनता रहा हूं, आई राइट अ लेटर। कौन सा सेंटेंस है? आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो, आई राइट अ लेटर। अब आई राइट अ लेटर ये कौन सा टेंस है, कौन बताएगा? पहले तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहां लिखा है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, देखो सभी जो 6 टेंस है सभी का मैं आज बताने वाला हूं, कौन सा भी टेंस रहने दो। पहला है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा रूल क्या है, क्या है रूल बताओ, क्या है हमारा रूल, क्या कहता है यहाँ? पहले ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करने का पहले बताया मैंने आपको। बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की भी एक ट्रिक बताऊंगा। हाँ, आपको लगेगा अरे ये तो किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी। V3 लेना है बाय, बाद में यस। अब देखो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है क्या, ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये थिंग है, थिंग और नॉन लिविंग थिंग आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर लिविंग थिंग आएगी, एनिमल, पर्सन, ऐसा कुछ आएगा, इससे रिलेटेड आएगा, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान में रखो, पहला सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। अब मैं ये रफ करता हूं, देखो सोच में ज्यादा सोचने का नहीं, एक ग्रामर है, जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो मैथ्स की तरह ही है। आई राइट अ लेटर ये सेंटेंस है, हमारा रूल क्या बताता है? पहले क्या ले लो, फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? अ लेटर। क्या है? अ लेटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है। देखो आपको पता है ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे बताओ, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के बाद, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? देखो अब इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? करेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं? अब यहाँ हमें क्या क्वेश्चन है? हमने ऑब्जेक्ट तो ढूंढा, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढने का वो मैंने बताया आपको। व्हाट से क्वेश्चन पूछो, वर्ब को whom से पूछो, आएगा। अब अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें यहाँ क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है ये देख रहे हैं हम। देखो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब डैश 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 वगैरह वगैरह, हमें उसकी जरूरत नहीं। चलो, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस देखेंगे, उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसके आगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, असिस्टेंट वर्ब्स है, हेल्पिंग या असिस्टेंट वर्ब्स कौन से है, एम, इज, आर। ध्यान में रखो, जब आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लेंगे, उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो ये क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना है, उसके आगे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, एम, इज, आर। इन तीनों में से एक को यहां सिलेक्ट करना है। तो अ लेटर के बाद, अ लेटर मतलब उसको कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, इट। इट के बाद एम आता है, इज आता है या आर आता है। एम तो हमेशा आई के साथ आता है, रह गया इज और आर। इज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आएगा और आर प्लूरल। और लेटर, एक लेटर है तो इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा, इज। बाद में क्या लेना है, चलो ये हो गया, ये हो गया। अब बाद में लेना है V3 फॉर्म। V3 क्या है, लेटर इज रिटन बाय, बाद में बाय आई, आई, लेकिन आई नहीं लेना है उधर, ये सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट की क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस लेनी है। अभी मैंने देखा था, बताया आपको, आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। वी की ऑब्जेक्टिव केस अस, ही, हिम, शी, हर, इट, यू, दे, देम। ओके, चलो आई को बाय मी। ओके, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ये कौन सा यूज करना है ये समझ में आया। तो 6 टेंस जो है उसका कौन सा भी सेंटेंस रहने दो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस मैंने बताए, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस छोड़कर और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस छोड़कर जो 6 टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट, ये पहला, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा है तीसरा क्या है, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको, उसका एक्टिव का पैसिव वॉइस नहीं होता, सिंपल पास्ट टेंस। बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस टेंस में पूछा जाएगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, तो इन 6 टेंस और जो बचे हैं ना, कौन से बचे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बचे हैं। ये दो छोड़कर रह गए 6। अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, तो आपको क्या करना है, हर बार यही बात ध्यान में रखनी है कि उसके आगे, उसके बाद कौन सा टेंस आता है, उसमें से हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट बताया मैंने, ऑब्जेक्ट भी कैसे सिलेक्ट करना है बताया। अब क्या बता रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट करना है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बराबर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन, बस हो गया। हमें सिर्फ इसके बारे में देखना है। यानी अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर में से एक सिलेक्ट करेंगे, वो प्रोनाउन के हिसाब से सिलेक्ट करो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो
उसके आगे है हैव बीन हैज बीन, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना हो तो हैव बीन हैज बीन उसके आगे वाले टेंस में से क्या करने हैं, हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करने। सिंपल पास्ट टेंस के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल पास्ट टेंस होगा एक्टिव वॉइस में, अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है टेंस, अगर ये टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब ए हो गया। चलो सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आप वॉज और वेयर में से एक को सिलेक्ट करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद में कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये बाद में ये बाद में ये, यहाँ पे ये देखा हमने। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद में टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी। ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस आने के बाद आप यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव का पैसिव वॉइस करते समय आपको शैल बी और विल बी इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है हेल्पिंग वर्ब के लिए। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपका सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसके आगे टेंस है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये हो गए 6 टेंस। अगर इसमें से किसी भी टेंस का सेंटेंस आ गया आपको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पैसिव का एक्टिव बनाने को बोलेंगे, एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाने को बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, या फिर रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ये बोलेंगे, ये भी पैसिव वॉइस होता है, ध्यान में रखो। ओके, अब ये हमने सिर्फ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही सेंटेंस देखा है। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, शी वॉश द क्लॉथ्स। देखो शी वॉश द क्लॉथ्स। अब पहला रूल है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या धोती है, कपड़े। कौन धोती है, शी। कौन से प्रश्न पूछो, सब्जेक्ट मिल गया, कौन से क्वेश्चन, सब्जेक्ट। क्या कर रही है, क्या धो रही है, कपड़े धो रही है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लो, द क्लॉथ्स। ओके, द क्लॉथ्स। बाद में क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें से 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर। एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। द क्लॉथ्स कपड़े है, एक कपड़ा नहीं, कपड़े, तो क्या आएगा, आर। बाद में V3 फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, वॉश, आर वॉश्ड। बाद में बाय, फिर शी की ऑब्जेक्टिव केस ले लो, बाय हर। समझ में आ रहा है। देखो ये सिर्फ हमने एसेंटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है ये पढ़ रहे हैं हम। ओके, उसमें से सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया है मैंने और बाकी के टेंस है, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया। लर्न वगैरह सबके लिए अलग अलग फार्मूला है। यानी क्या है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ले लो, बाद में एमिजार ले लो, बाद में V3 ले लो, बाद में बाइक, बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ मेन सब्जेक्ट वगैरह वगैरह।
इतने सारे रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही रूल लर्न करो और सिंपल प्रेजेंट टेंस आया तो एम इज आर, ये आया तो ऐसे, ये सब लिख के ले लो आप। ओके, ध्यान में रखो, जिसकी टेंस की अच्छी पढ़ाई है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसके आगे का जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस वगैरह, ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 6 के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के बारे में ही पढ़ा है। ये फर्स्ट वीडियो था और बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा समय लगा। ओके, इसके आगे का भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ओके, ये टीचिंग पसंद आया हो, ये नॉलेज आपको अगर ऐसा लगा होगा कि आज हमने कुछ तो नया सीखने को मिला है आज हमें, तो मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।